ये जबरदस्ती हमारे खेत को जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर जोत रहे हैं। ये देख लीजिए आप लोग, यही है पुलिस प्रशासन, कुछ नहीं कर रहा है। 10 साल से ये जबरदस्ती जोता जा रहा है, जबरदस्ती जोत रहे हैं। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, दोनों जो पूरा लोग मिल करके खड़ा को जोतवा रहे हैं। जबरदस्ती जोता जा रहा है हमारे खेत को। ये लोग जबरदस्ती गुंडाई के बल पर जोत रहे हैं। हमारे गाँव के ही गुंडा बन रहे हैं ये लोग, जबरदस्ती ये जोत रहे हैं। 10 साल से हमारा ये खेत कब्जा कर रहे हैं। 10 साल से पुलिस सुधा के रखी है। ये देख लीजिए आप लोग, इन्हीं का गुंडाई कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप लोग। क्या कोई व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद उसका उपयोग नहीं कर सकता? क्या 10 वर्ष पूर्व से अब तक राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने के बाद भी उसका मालिक दूसरा होगा? क्या रजिस्ट्री खारिज, दाखिल व तमाम सरकारी प्रक्रिया ढकोसला है? कुछ इसी तरह के सवालों के साथ गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के बेलकुर निवासी जगदीश तिवारी गोरखपुर प्रेस क्लब पहुंच और प्रेस वार्ता करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पूर्व खेत खरीदा, दाखिल खारिज भी हो गया, राजस्व अभिलेख में नाम भी हमारा दर्ज हो गया, लेकिन गांव का ही एक दबंग उसे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। वही जोत रहा है, वही बो रहा है। प्रशासन भी उसे भरपूर सहयोग कर रही है। हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहाँ जाएं? किससे न्याय मांगे? कौन देगा हमें न्याय? क्या यह रजिस्ट्री झूठी है? क्या राजस्व अभिलेख झूठा है? सुशील तिवारी, हम गगहा थाने से आए हैं। हमारा जमीन का मामला है। सन 2014 में हम जमीन लिए थे इसमोहन सिंह से, उसका खारिज दाखिल 2016 में हो चुका है। तो हमारे दबंग जो है गांव के विश्वजीत सिंह सन ऑफ धनंजय सिंह सन ऑफ उपेंद्र सिंह, अजीत सिंह सन ऑफ उपेंद्र सिंह, शुभम सिंह सन ऑफ धनंजय अजीत सिंह, ये लोग मिल करके हमारा खेत 10 साल से जबरदस्ती जोते बोते हैं। और थाने पर जाते हैं तो एक कार्रवाई लेकर के एक पेपर दे दिया जाता है और वहाँ से तहसील पर भेज दिया जाता है। कार्रवाई के नाम पर लिपापोती होती है, आते हैं पूछ लेते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता है। 5 दिसंबर को उसी खेत को वो लोग जोत रहे थे। हम गए, उसका वीडियो बनाए, थाने पर गए तो थाने पर जो पेपर आपको दिखाए हैं वो समझौता करवा दिया गया। समझौता करवाने के बाद एसओ साहब बोले कि तहसील पर चले जाइए, एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, वो जिसको कहेंगे वो जोतेगा बोएगा। एसडीएम साहब जो है वीडियो हमारा नहीं देखे, सीओ साहब देखे, उन्होंने उसको मना किया कि आज के बाद आप जोतेंगे बोएंगे नहीं। लेकिन एसडीएम साहब कुछ नहीं देखे। हमारे पास इंतखाब है, खतौनी है, रजिस्ट्री का पेपर है। अगर रजिस्ट्री का पेपर गलत है तो हमारा नाम खारिज कर दें, उससे जो भी चीज़ें हैं उसको हटा दें। हमको आज तक न्याय नहीं मिला, जबकि हम जनता दरबार में गए, डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिए, कमिश्नर के यहाँ दिए, आईजी के यहाँ, जितने जगह जाना चाहिए उच्च अधिकारियों के पास गए, लेकिन 10 साल से केवल दौड़ रहे हैं और केवल लालीपाप दिला दिया जाता है। 1076 पे भी फ़ोन करने पर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारी क्या अपने मन से रिपोर्ट लगाते हैं, क्या लिखपाल लिखते हैं, हमको पता नहीं चलता। पूछने पर कहते हैं कार्रवाई हो रही है, जल्दी आपको न्याय मिल जाएगा। हम जनता दरबार मुख्यमंत्री कुछ नहीं मिला। पेपर रख के आज तक 1-2 बार फ़ोन आया, क्या मामला है पूछे, फिर कुछ नहीं, वैसे चलता रहता है। जब भी देते हैं न्याय नहीं मिलता, जबकि वो दबंग किस्म के हैं। अभी सीओ ने मना किया है तो कोई खेत पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं, अभी कोई नहीं गया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस पर अगर उनका है तो वो ले लें, मेरा है तो मुझे मिल जाए, लेकिन कोई ना जोते बोए तब तक जब तक उस पर विवाद है। विवाद है भी नहीं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा विवाद पैदा किया जा रहा है। हमारे पास बैनामा है, खारिज दाखिल है, या तो बैनामा रजिस्ट्री गलत है, अगर सही है तो फिर उनका कैसे हो गया, और उनका है तो कुछ पेपर दिखावें। अधिकारी लोग किस आधार पर रोकते हैं, कैसे न्याय करते हैं, वो तो अधिकारी ही जाने, उनकी महिमा जाने। वहाँ उन लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए हमेशा धमकी देते हैं। उन लोग हमारे विपक्षी धनंजय सिंह है, विश्वजीत सिंह है, उनकी संख्या अधिक है, इसलिए वो लोग हमेशा दबाते हैं, धमकी भी देते हैं, कहते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, जो करना है कर लो, हम जोते बोते रहेंगे, कभी जोतने नहीं देंगे।